और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आईएमएफ के साथ डील होने के बाद महंगाई कम हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आईएमएफ के साथ डील होने के बाद महंगाई और बढ़ेगी। आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक आपको जो है कर्ज़े क्यों देते हैं, खाली ये कहानी बता रहा हूँ। इस कहानी से आपने खुद अखज़ करना है कि हमें जो है कर्ज़े लेने चाहिए कि नहीं, या आईएमएफ पैसे क्यों देता है। ये भी एक और सवाल है आपसे, अगर आईएमएफ के साथ हमारी डील हो जाती है तो क्या महंगाई उसमें कमी आएगी कि नहीं? ये जो लोग समझते हैं ना कि आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी और आईएमएफ के साथ डील होने के बाद महंगाई कम हो जाएगी, और जो लोग दिन रात दुआएं कर रहे हैं किसी तरह आईएमएफ के साथ डील हो जाए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान में जाने लगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आईएमएफ के साथ डील होने के बाद महंगाई कम हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आईएमएफ के साथ डील होने के बाद महंगाई और बढ़ेगी। आईएमएफ खाली आपको डिफ़ॉल्ट होने से रोकेगा। आपकी पेमेंट्स जो हैं, जो आपने करनी है आगे जाके, लोगों को जो अपने कर्ज़े वापस करने हैं, वो बेल आउट करवा देगा या पैसे दे देगा कि आप उनको पैसे दे दें, और उसके बदले में बोलेगा महंगाई और करो, जो हमसे कर्ज़े ले रहे हो उस कर्ज़े को वापस भी तो करना है भाई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आईएमएफ के साथ जो है हम डील कर लेंगे तो हमारी महंगाई ख़त्म हो जाएगी, जो मुख्तलिफ जो है आजकल स्कॉलर्स बने हुए हैं कि जी किसी तरह बस डिफ़ॉल्ट का ख़तरा सर से टल जाए और डिफ़ॉल्ट ना हो और आईएमएफ के साथ डील हो जाए, और भाई आईएमएफ के साथ डील हो गई तो आम आदमी ने तो वैसे ही पिसते रहना है, वो तो अभी भी पिस रहा है। बिग बिजनेस बच जाएगा। मैंने हमेशा बात करता हूँ, जो बड़े टाइकून हैं उन्होंने बच जाना है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो आम आदमी की 10 तरह से चीज़ें निकल जाएंगी। तो आम आदमी अभी भी तो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है वो बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो अब जो है डिफरेंट यूटिलिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट ही है ना, वो तो डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। जो बिग बिजनेस है वो जो है वो भी अगर डिफ़ॉल्ट कर गया मुल्क, तो वो जो है फंस जाएगा, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा या फ्लाई कर जाएगा मुल्क से बाहर। और अगर डिफ़ॉल्ट ना किया तो उसकी तो चांदी लगी हुई है। तो इसलिए बिग बिजनेस और जो अशराफिया है, रूलिंग एलीट है इस मुल्क की, वो ये चाहती है कि डिफ़ॉल्ट ना हो, और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आईएमएफ के साथ जो है आपकी डील हो जाएगी और आप जो है बिल्कुल आपके मसाइल हल हो जाएंगे, इतनी महंगाई आएगी कि आपको लग पता जाएगा। अच्छा, तो ये भी एक और सवाल है, ये आईएमएफ ये पैसे देता क्यों है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि आईएमएफ पैसे देता क्यों है। देखिए, हिस्ट्री उठा के देख लें आप, ज़रा जाके पढ़े इकोनॉमिक हिटमैन। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी सिनेरियो बता सकूँ। आपकी जो कॉलोनीज़ है ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर ब्रिटिश का रूल रहा है या फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर का रूल रहा है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप आज़ाद हो चुके हैं, तो इकोनॉमिकली आप अभी भी जो है ना उनके असर वसूख में है। तो अगर आपने पढ़ना तो आप जाके इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ें। इसका जो है मैं एडिटर से कहूँगा कि इस किताब का हवाला भी एडिटिंग में दें, तो उसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब है। ओवरऑल अगर मैं आपको खाली कहानी की शक्ल में बताऊँ ना, ओवरऑल कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक आपको जो है कर्ज़े क्यों देते हैं, खाली ये कहानी बता रहा हूँ। इस कहानी से आपने खुद अखज़ करना है कि हमें जो है कर्ज़े लेने चाहिए कि नहीं, या आईएमएफ पैसे क्यों देता है। लेट सपोज आप एक गरीब मुल्क है, ठीक है, और आप जाते हैं आईएमएफ के पास, यार हमारे पास पैसे नहीं, हमें कर्ज़ा चाहिए, पैसे दे दो। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कोई भी मॉनेटरी, आईएमएफ तो एक मॉनेटरी फंडिंग इंस्टीट्यूशन है। मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेता हूँ, बैंक की बात कर लेता हूँ। अब बैंक आपको कर्जा इसलिए देगा क्योंकि बैंकों के पास पैसा किसका होता है? बैंकों के पास पैसा अपना तो नहीं होता, बैंकों के पास पैसा बिग बिजनेस का होता है। लेट अस सपोज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनका पैसा उन बैंकों में पड़ा हुआ है। अब वो बैंक उन कंपनी से पूछता है कि भाई हमने इनको पैसे देने हैं, आपका पैसा पड़ा हमारे पास, क्या करें? वो कंपनी कहती है दे दो इनको, लोन दे दो। तो बैंक क्या करता है कि उन कंपनीज़ का पैसा आपको लोन की शक्ल में दे देता है। आप बड़े खुश हो जाते हैं, जी हमें लोन मिल गया, हमें कर्जा मिल गया, हमारे जो है शॉर्ट टर्म के लिए मसले हल हो गए। लेकिन आपके मसले हल नहीं होते, आपने एक मसले की जड़ रख दी होती है। होता क्या कि जब वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जिनका पैसा बड़े बैंक में पड़ा होता है, वो बड़े बैंक के थ्रू आपको कर्जा तो दिलवा देते हैं। थोड़ा टाइम गुजरता है तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज जाके बैंक को बोलती है कि भाईजान इनको को पैसे वापस करें। वर्ल्ड बैंक बोलता है आपको जी पैसे वापस करें, आप कहते हैं पैसे तो नहीं है। वो कहते हैं चले पैसे आपके पास नहीं है तो अब पॉलिसीज अपनी चेंज करें, मुल्क पे टैक्स लगाएं, अवाम पे टैक्स लगाएं, ताकि अवाम से हम पैसा वसूल करें। हमारे जो अशराफिया है, जो हमारी गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, हमने कौन सा जेब से देना है, अवाम से निकलवाना है। तो क्या करते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और ऐसी सख्त पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें आपकी एनर्जी सेक्टर जो है वो महंगी हो जाती है। देख लें बिजली कितनी महंगी होती जा रही है। कभी सुना है पाकिस्तान में बिजली सस्ती हुई है? हमेशा महंगी हो रही है। एनर्जी कॉस्ट महंगी होती जाएगी, आपकी जो एनर्जी है उसको महंगी कर देंगे। ठीक है, एनर्जी जब आपकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो आपके सिस्टम को जो है ना सबोटाज कर देंगे, आपके सिस्टम पर असर वसूख उनका हो जाएगा, क्योंकि आपने उनके पैसे देने हैं। फिर आपको वही काम करना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं आपको, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो करते क्या है कि वो आपके ऊपर प्रेशर डलवाते हैं कि आप यहाँ पे टैक्सेशन बढ़ाएं, आप यहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट महंगी करें, आप बिजली की कॉस्ट महंगी करें। जब ये सारी कॉस्ट होती है तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। फिर उनकी टीम्स आती हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की टीम्स आती हैं और वो यहाँ पे रिसर्च करती हैं।
वो देखती हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट है जिसमें प्रोडक्शन की जा सकती है, जिसमें जो हम चीज़ें बना सकते हैं। और वो क्या करते हैं, लेटर सपोज हाउस होल्ड की चीज़ें, सोप की फैक्ट्री है, टूथपेस्ट की फैक्ट्री है, दूध की फैक्ट्री है, वो आके फिर अपनी फैक्ट्रीज इंस्टॉल करवाते हैं और प्रोडक्शन खुद करते हैं। जब वो प्रोडक्शन करते हैं, वो मैसिव स्केल में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी कॉस्ट महंगी हो गई होती है, तो एक आम आदमी जो होता है, आम प्रोड्यूसर जो होता है, वो बेचारा मारा जाता है, वो अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकता। अभी देखें ना कितने लोग हैं फैक्ट्री नहीं खोल सकते, एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, प्लस आप देखें पाकिस्तान की जितनी लोकल फैक्ट्रीज हैं इफेक्ट हुई हुई हैं। उसके साथ साथ कानून को इतना सख्त कर देते हैं वो कि अगर आपने अभी फैक्ट्री बनानी है ना, तो आपको 28 इदारों के साथ जो है ना अपने साथ ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, उनसे आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर आपने अपनी फैक्ट्री लगानी है, एक तो 28 इदारों से आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कुछ लोग कहते हैं 42 इदारे भी है, तो कानून पढ़ना पड़ेगा ना कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सा इदारा है। 28 इदारा, लेटर सपोज मिनिमम हम बात पे आते हैं, 28 इदारों से आपने अपनी जो है सर्टिफिकेशन करवानी है। उसके बाद जो है आपने फिर अपनी फैक्ट्री बनानी है, फिर एनर्जी कॉस्ट महंगी है, सब चीज़ें महंगी हैं। तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो इतना महंगा बनेगा आपको कि आपके कंपटीशन में जो है वो आसानी आपसे कम रेट में मार्केट में सेल भी कर रहा होगा। आप पानी की एग्जांपल ले लें, आप लगाएं पानी की फैक्ट्री, अभी आप निकालें पानी की बोतल, सारा लॉस को वे करें और जो है रेलेवेंटली आप काम करें। आप जो पानी की बोतल मार्केट में प्रोड्यूस करके लाएंगे, उससे कम रेट पे जो बिग बिजनेस है वो फ़रोख्त भी कर रहा होगा, तो आपको मार्केट से मार पड़ जाएगी। तो आप होगा क्या कि एक जो प्रोड्यूसर है वो अफेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन इकोनॉमी बैठ जाएगी। जब प्रोडक्शन इकोनॉमी बैठेगी तो मल्टीनेशनल के पास पूरा का पूरा एरिया होगा, पूरा का पूरा एरिया होगा, वो आराम से अपनी डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट की, वो प्रोडक्शन भी खुद करेंगे, आपको सप्लाई भी देंगे। अब आपकी हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं वो तो आपको ख़रीदनी ही ख़रीदनी है ना। आप सुबह उठें, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, आप खाते पीते हैं, आप दूध के डब्बे लाते हैं, ऑयल लाते हैं। आप 90% देखें जितनी भी कंपनीज़ के आप प्रोडक्ट ला रहे हैं वो मल्टीनेशनल है। ये जितना भी पैसा जनरेट होता है ज़्यादातर कहाँ जाता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का पैसा है। और जहाँ तक मेरी तहकीक है, अगर मैं गलत भी हूँ, कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो मैक्सिमम पैसा मुल्क से बाहर ले जा सकती है, उनको अलाउड है अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो जो पैसा वो लगाते हैं आप पे इनडायरेक्टली, तो वहीं से अपने लिए ग्राउंड सेट करते हैं, वहीं पर आपकी प्रोडक्शन को ख़त्म कर देते हैं, खुद ही बहुत बड़ी प्रोडक्शन करते हैं, और आपकी सारी जो हाउस होल्ड की नीड है, हाउस होल्ड जो इकोनॉमी है, उस पर सारा का सारा अपना मंजन बेचते हैं। यहाँ से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, जो पैसा आपको कर्जे पे दिया हुआ है उस पर भी सूद लेते हैं। तो ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमी हाईजैक हो जाती है, आप प्रोडक्शन मॉडल की तरफ जा ही नहीं सकते। अब देखें ना, हमारे साथ मसला आ रहा है, हमारी प्रोडक्शन नहीं है, क्या वजह? क्योंकि हमने कर्जे देने हैं, हम जब कर्जे उतारेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो IMF पैसे क्यों देता है या वर्ल्ड बैंक पैसे क्यों देते हैं? वजह यही है कि बिग बिजनेसेस चाहते हैं कि आप पैसे लें, और जब तक आप पैसे लेते रहेंगे आपकी इकोनॉमी मज़ीद डिस्टर्ब होती रहेगी। तो अगर आप ये समझते हैं, जिस आपने पहला भी सवाल किया था, कि आप ये समझते हैं कि ये IMF के प्लान से या बिग बिजनेस के प्लान से या ये वर्ल्ड बैंक के प्लान से या कर्जे से या किसी भी तरीके से आपकी महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम नहीं होगी। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये एक्सप्लेन करता है कि ये मज़ीद कर्जे लेने से आपकी महंगाई और कितनी ऊपर जाएगी।